नमस्कार दोस्तों, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। उपपद विभक्ति जो है जब किसी शब्द विशेष के योग में कोई विभक्ति निर्धारित होती है तो उससे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो वो शब्द जो है मैं यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे है उभयतः। उभयतः का अर्थ है दोनों ओर, अभितः इसका अर्थ भी है दोनों ओर। तो ये जितने भी शब्द दे रखे हैं ये सारे द्वितीय उपपद विभक्ति के शब्द हैं, इनमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो उभयतः दोनों ओर, विद्यालय उभयतः वृक्षा सन्ति, इसकी हिंदी जो है वह है विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब उभयतः यानी विद्यालय उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। जिसके दोनों ओर वृक्ष हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर वाक्य में विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयम, अम औ आन द्वितीय विभक्ति के रूप मैंने आपको याद करा रखे हैं, अम औ आन। तो जिसके दोनों ओर, विद्यालय उभयतः, अब ये शब्द यहाँ आएगा, विद्यालय उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। दूसरा शब्द है अभितः, इसकी हिंदी भी है, हिंदी अर्थ दोनों ओर, दोनों का अर्थ एक ही है। उभयतः दोनों ओर, अभितः दोनों ओर। तो ग्रामम अभितः जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है, इसकी हिंदी है गांव के दोनों ओर जल है। अब जिसके दोनों ओर जल है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गांव के दोनों ओर है तो गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ग्रामम, और यहाँ विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। परितः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर, दो शब्द हैं, दोनों की हिंदी एक ही है, अभितः। परितः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर। नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगर के चारों ओर खेत हैं। किसके चारों ओर खेत हैं? नगर के चारों ओर। जिसके चारों ओर खेत हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। जिसके चारों ओर, चाहे वह उसके चारों ओर खेत हैं या वृक्ष हैं, कुछ भी है, तो जिसके चारों ओर होगा उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नगर के चारों ओर है तो नगरम। सर्वतः चारों ओर, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर किसके चारों ओर है? गांव के। तो ग्रामम जो है वह द्वितीय विभक्ति है। तो गांव में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ग्रामम। ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। जिसके चारों ओर होगा उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक, धिक्कार, धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। जिसको धिक्कार कहा जाता है यहाँ पर मूर्ख को है तो मूर्खम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धिक दुष्टम, यहाँ दुष्ट में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसको धिक्कारा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समया समीप, ग्रामम समया नदी बहती, गांव के नजदीक या गांव के पास नदी बहती है। जिसके पास नदी बहती है, गांव के पास, तो ग्रामम हो गया। गांव में द्वितीय विभक्ति है ग्रामम समया नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है। निकषा, इसकी हिंदी अर्थ समीप है। ग्रामम निकषा नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है। यानी जिसके समीप नदी बहती है, जिसके समया, जिसके नजदीक नदी बहती है। ग्रामम समया, ग्राम में, ग्रामम निकषा, ग्राम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसके नजदीक नदी बहती है, जिसके नजदीक कोई चीज है तो उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी ऊपरी, अगला शब्द है ऊपरी ऊपरी, ठीक ऊपर। ऊपरी ऊपरी की हिंदी है ठीक ऊपर, और अधो अधो की हिंदी है ठीक नीचे। लोकम ऊपरी ऊपरी ईश्वरः अस्ति, संसार से ऊपर ईश्वर है। जिससे ऊपर तो उसमें द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर लोकम यानी संसार में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है लोकम में।
अधोअधः ठीक नीचे, कूपम अधोअधः जलम अस्ति, कुएं में नीचे जल है। तो यहाँ पर जिसके नीचे जल है, जिसके नीचे बोला जाता है, उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ठीक नीचे, किसके नीचे? कुएं में नीचे जल है, तो कूपम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रति, और या की तरफ। संस्कृत शब्द है प्रति, इसकी हिंदी है और या की तरफ, इसका अर्थ है हिंदी अर्थ। पशुनान प्रति दया कुरु। पशुनान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का है, पशुम, अम औ आन है, तो आन जो है बहुवचन का है, तो पशुनान हो गया। पशुनान प्रति दया कुरु, पशुओं पर दया करो। जिस पर दया करनी है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है अंतरा, बीच में। एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है अंतरा, बीच में। गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग अस्ति, यानी जहां पर कोई बीच में वाक्य में आता है तो उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग अस्ति। गंगांग यमुनांग च अंतरा, गंगांग यमुना च अंतरा प्रयाग अस्ति। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। नाना, बिना के योग में। नाना जो है संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है बिना या के बिना या के अभाव में। तो नाना का जो है हिंदी अर्थ बिना है, या के बिना, या अभाव भी कह सकते हो। विद्यांग नाना कुतः सुखम, विद्या के बिना सुख नहीं, या सुख कहाँ, विद्या के बिना सुख कहाँ, या विद्या के बिना सुख नहीं। तो इसमें जो है नाना में भी जो है वह द्वितीय उपपद विभक्ति भी आती है इसमें, और तृतीय उपपद विभक्ति भी, और पंचमी उपपद विभक्ति भी। नाना और बिना शब्दों के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति भी, और तृतीय उपपद विभक्ति भी, और पंचमी उपपद विभक्ति भी आती है। तो इसमें जो है विद्यांग नाना कुतः सुखम, विद्या के बिना सुख कहाँ या सुख नहीं। और तृतीया में आ जाएगा विद्याया, इसमें विसर्ग नहीं आएंगे, विद्याया नाना कुतः सुखम आ जाएगा। और पंचमी में विद्याया, इसमें विसर्ग आएंगे, विद्याया बिना नाना कुतः सुखम, विद्या के बिना सुख कहाँ या विद्या के बिना सुख नहीं। दोनों का अर्थ एक है, बिना यानी अभाव में। उसके बाद है बिना। नाना और बिना दोनों का जो है हिंदी अर्थ एक ही है। बिना का तो बिना ही है, और नाना का बिना के अभाव में, और बिना का भी बिना या के बिना किसी के अभाव में। ज्ञानंग बिना कुतः मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ, हिंदी है इसकी, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ। इसमें भी जो है द्वितीय उपपद विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तृतीय उपपद विभक्ति का भी होता है, और पंचमी उपपद विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ, ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसके बाद है तृतीया में ज्ञानेन बिना कुतः मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ, हिंदी होगी, तीनों की हिंदी एक ही है। ज्ञानाद बिना कुतः मुक्ति, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी उपपद विभक्ति। तो ज्ञानाद बिना कुतः मुक्ति। तो आप जो है ज्ञान के बिना तीनों में से कोई एक विभक्ति का प्रयोग जो है परीक्षाओं में कर सकते हो। कोई तृतीय और पंचमी में से कोई भी एक का कर सकते हो तो वो सही माना जाएगा। तो ये सारे शब्द द्वितीय उपपद विभक्ति के हैं, इनको याद कर लें। इन सब में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।